ओके। तो काफ़ी सारे लोग जो इस चैनल के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं, उनको लगा होगा कि इस चैनल पे बात होगी फिटनेस की, न्यूट्रिशन की, मे बी साइकोलॉजी की, एक्सरसाइजेस की, कैसे आप अपना मसल गेन कर सकते हैं, फैट लॉस कर सकते हैं, बॉडी को बेटर कर सकते हैं और अच्छे एस्थेटिक्स गेन कर सकते हैं। लेकिन मैं समहाउ डाइवर्ट हो गया, इंटेंशनली डाइवर्ट हो गया स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टफ लाइक दैट। उसका रीज़न ये था कि मुझे पता था कि प्राइमरीली मैं न्यूट्रिशन और फिटनेस पे फोकस करने वाला हूँ, लेस ऑन द फाइनेंशियल साइड। तो मैंने सोचा लेट्स गेट डन विद द फाइनेंशियल साइड, इसलिए मैंने उन टॉपिक्स के बारे में वीडियो पहले बनाए। और वैसे भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी थी और वो चीज़ थोड़ी टाइम स्पेसिफिक होती है, राइट। मैं आपको इस साल मार्च में जो वीडियो बना सकता हूँ अबाउट स्टॉक मार्केट, वो अगले साल जून में शायद नहीं बना सकता था, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं उसका रिजल्ट नहीं दिखा पाता। तो मैंने उन चीज़ों को प्रायोरिटी दी, बट नाउ आई एम बैक। और आज हम बात करने वाले हैं कई लोगों के सबसे अच्छे टॉपिक के बारे में, विच इज़ एनाबॉलिक्स या स्टेरॉइड्स, या कई लोग साम्स बोलते हैं, सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। हर आदमी इसको अलग समझता है। हर आदमी को लगता है कि यार स्टेरॉइड एक चीज़ होती है, एनाबॉलिक्स एक चीज़ होती है, और जो हार्मोन्स हम इंजेक्ट करते हैं वो अलग चीज़ होती है, जो ओरल ड्रग्स लिए जाते हैं वो अलग होते हैं, और जो इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में वो अलग चीज़ें होती हैं। वो बात समवट सही है, लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि यू टेक एनी ऑफ दीज, यू आर नो लॉन्गर नेचुरल। फैक्ट। कोई कुछ भी बोले, कई लोग कहते हैं कि हम नेचुरल है क्योंकि हम तो रैड 140 लेते हैं, ऑक्सीटोसिन लेते हैं, लेकिन हम सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर साम्स लेते हैं, हम स्टेरॉइड्स नहीं लेते। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो आप चाहे विंस्ट्रॉल लो, आप सेनेजोलॉल लो, ट्रेनबुलॉल एसीटेट लो, ऑक्सीटोसिन लो, रैड 140 लो, किसी भी तरीके का अनावर लो, किसी भी तरीके का वेसोडाइलेटर लो। वेसोडाइलेटर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ अगर कोई स्टेरॉइड जो वेसोडाइलेशन के लिए या किसी भी सर्टेन हार्मोन के इनहिबिशन के लिए काम करता है, ऐसा कुछ भी जो कार्ब्स ब्लॉक करने के लिए या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए आप ले रहे हो, या फिर फॉर अ फैक्ट टेस्टोस्टेरोन इंसुलिन जैसी चीज़ें ले रहे हो, यू आर टेकिंग ड्रग्स ओनली, ठीक है। इसमें कोई दो राय है नहीं। फॉर मी, पीपल लाइक मी, इट्स नॉट अ कन्फ्यूजन एट ऑल। मैं आई एम प्रीटी सॉर्टेड कि ये सारी चीज़ें ड्रग्स हैं। और यूल बी सरप्राइज टू नो कई फैट बर्नर्स जो आप ले रहे हो फॉर फैट लॉस इन जिम, T3 TSH रिलेटेड हार्मोन्स हैं, वो दे आर मेंट फॉर पीपल हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ थायराइड इश्यूज। कई कई वेसोडाइलेटर्स जो आप ले रहे हो, दे आर प्रॉब्ली मेंट फॉर पीपल हु आर हैविंग इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, ठीक है। और कई चीज़ें जो आप ले रहे हो फॉर नॉट मेकिंग श्योर दैट योर मसल इज ड्रॉपिंग, वो उन लोगों के लिए बनी है जो शायद एड्स से पीड़ित हैं, क्योंकि उनकी मसल वेस्टिंग ज़्यादा होती है, राइट। तो साइंस ने सारी चीज़ें जो बनाई, सारी तरक्की जो करी, वो इसलिए नहीं करी कि लोग इन चीज़ों को घर पे बैठ के लेने लग जाएं और बॉडी बनाने लग जाएं। साइंस ने भी इतनी तरक्की इसलिए करी थी ताकि हम डिजीजेस क्योर कर सकें। अब इन फ्यूचर कोई आदमी बोलेगा कि यार जिम करते हैं ना, बॉडी में ऑक्सीडेंट्स बहुत बनते हैं, तो बॉडी की इम्यूनिटी बनानी चाहिए, तो बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के लिए कोवैक्सीन ले लो, तो हो सकता है, ठीक है। आज आज से कई साल बाद शायद कोई बोलेगा कि यार H1N1 फ्लू के जो शॉट आता था, उसमें एक चीज़ थी, उससे बहुत अच्छी मसल बिल्डिंग होती है, वो ठोको बॉडी के अंदर। कुछ भी चल रहा है, ठीक है। यू कैन बी टेकिंग पेप्टाइड्स, यू कैन बी टेकिंग एनी ओरल स्टफ, यू कैन बी डूइंग यू माइट बी डूइंग इंजेक्टेबल स्टफ, ठीक है। अगर आप मुंह से पेप्टाइड खा रहे हो, अगर आप हैमस्ट्रिंग में कार्निटिन का इंजेक्शन ठोक रहे हो, तो कार्निटिन इज फाइन, आई वुड से। लेकिन कुछ कुछ और ले रहे हो, कि लेट्स से आप ट्रेनबुलोन एसीटेट ले रहे हो, आप स्टेनाजोलॉल, विंस्ट्रॉल, एक दूसरे के अलग अलग आइसोमर है, कोई हार्डनेस के लिए, कोई वाटर आउट सप्लीमेंट के नाम पे बेचा जा रहा है। ये सारी चीज़ें किसी न किसी बीमारी में कोई ना कोई डॉक्टर किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर डोसेज में आपको प्रिस्क्राइब करेगा। आप बैठे हो अपने घर में, दो पैसे कमा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, जिम जा रहे हो, आपको लगा है शौक कि मुझे बॉडी बनानी है, बॉडी नहीं, बॉडी बनानी है, और आप लग गए हो इन सारी चीज़ों के चक्कर में। तो थंब रूल मेरा यही है, यू डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ एनी एनाबॉलिक, चाहे वो किसी भी मीडियम से कंज्यूम हो रहा हो बॉडी में, और चाहे वो कितना ही सेफ बोल के मार्केट में मार्केट किया जा रहा हो। क्योंकि फॉर अ फैक्ट अगर आपको कोई नॉलेज नहीं होगी ना, तो कल को क्या होगा, कोई नया एलिमेंट आएगा मार्केट में और उसका ट्रेंड आएगा, तो हम सोचेंगे यार ये बढ़िया चीज़ है, ये ले लेते हैं। बीच में आया था, बीच में एफेड्रा या फिर ECA या फिर और क्या चला, HMB चल गया, कभी कभी किसी सर्टन टाइप का CLA चल गया, कभी कोई कह रहा है कि यार इस वाले सीड से फैट लॉस होता है, गार्सिनिया आ गया कभी मार्केट में। पहले कैफीन था, फिर घूम फिर के फिर कैफीन वापस आ गया। तो ये तो नए नए प्रोडक्ट तो बनते ही रहेंगे, मार्केट का काम है ये। जैसे टूथपेस्ट नहीं बनते कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, फिर नीम है, फिर और क्या नहीं है, मतलब ब्लैक पेपर डालना है, ब्लैक पेपर डालो, ठीक है। उसके बाद क्या, लकड़ी डाल दो। अब पूरे आयुर्वेदिक पेस्ट बन रहे हैं, ठीक है, सब डाल दो उसमें।
ठीक है, पहले हमें यूज़ करना जो बंद कराया है, उसी को प्रोडक्ट में डाल के बेच रहे हैं। तो पहले जो बीमारियों में हम ड्रग्स लेते थे, अब बॉडी बिल्डिंग के नाम पे हम वही ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में काम तो अभी भी वही कर रहा है ना। तो हम वो बेनिफिट चाहते हैं जो उस चीज़ को लेने से होता है, इसीलिए हम उस चीज़ को लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना दोस्त, हर दवाई के, थोड़ी सेफ स्टेटमेंट बोलता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ दवाई की कोई ना कोई साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं बॉडी पे। तो अगर आप एनाबॉलिक्स ले रहे हो, स्टेरॉइड्स ले रहे हो, साम्स ले रहे हो, ओरल ले रहे हो, इंजेक्टेबल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, आप ड्रग्स ले रहे हो फॉर योर मसल और फैट और इंसुलिन और प्रोटीन सिंथेसिस और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीमेंट, किसी भी पर्पस के लिए आप ले रहे हो, वो खुद आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट कर सकता है। और ये साइड इफेक्ट फ्री फंड का है। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी थी ही नहीं, लेकिन दवाई ले ली तो साइड इफेक्ट, अब साइड इफेक्ट को क्योर करने की दवाई लूँगा। एग्जाम्पल देता हूँ, डायनाबोल ले ली, अब उससे एक्ने हो गया, अब एक्ने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाके क्रीम लगा रहा हूँ। अबे तो तुमने यहाँ से कान पकड़ा और फिर दूसरे पैर से अपने दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी मार दी। ये तो कुछ अलग ही बैकफायर हो रहा है ना। अब कई लोग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं भी ठीक ठाक सा सड़क छाप ट्रेनर हूँ। अगर मैं लोगों की साइकिल बनाने लग जाऊँ, स्टेरॉइड साइकिल जिम में, तो मैं क्लियरली पहले बता दूंगा कि इससे ये साइड इफेक्ट होता है, तो उसके लिए तुम ये चीज़ ले लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इससे मान लो तुम्हारी नसों में गांठ बनने लग जाएगी, तो ये वाली क्रीम लगाना और मसाज करवा लेना। ठीक है, तो वो कहेगा यार इस बंदे को सब पता है। लेकिन मैं ना मुंह बंद रखता हूँ जिम में ऐसे लोगों के सामने जो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं ऐसी नॉलेज को सुन के। उसका रीज़न यही है कि आज की तारीख में हर आदमी के पास पैसा है, हर आदमी के पास एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी सोर्स है, और वो कहाँ से नॉलेज लेके आया हमें नहीं पता। लेकिन ये आदमी जब भी लोगों को या नए बिगनर्स को या फिर यूथ को ऐसी चीज़ें बताता है, अपनी नॉलेज शेयर करता है, तो लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, और लोग रेडी हैं टू टेक दैट रिस्क सो दैट दे कैन लुक इन अ सर्टन वे। ठीक है, आई कैन अश्योर यू कि अगर कल से दुनिया के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हो जाएंगे, लोगों को बॉडी बनाने में इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि दिखानी किसको है। ऑफिस में कोई देख नहीं रहा, स्कूल कॉलेज से तो निकल आए तुम, अब तुम कमाने वाले हो गए हो, तुम बॉडी में इतने जो सामान डालोगे, काहे के लिए डालोगे। और डेफिनेटली अभी सारी फेडरेशंस में क्लैश चल रहे हैं, इशू चल रहे हैं, पीपल आर थिंकिंग दे आर नॉट गेटिंग अ फेयर चांस, लोगों को कॉम्पिटिशन्स में गलत तरीके से जज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग का भी क्रेज़ जो है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा, तो लोग बॉडी बनाना ही छोड़ देंगे। लेकिन जब तक वो टाइम नहीं आ जाता, तब तक तो रिस्क लेना बंद करो। अब दूसरा सवाल ये आता है कि यार ऋषभ, तुम मेरे ट्रेनर से ज़्यादा नहीं जानते हो, मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया कि ये चीज़ लेनी होती है तो ये लेनी होती है, तो मैं तो ले रहा हूँ। नहीं तो मेरे ट्रेनर क्यों बताता? मैं बताता हूँ। आपका ट्रेनर इसलिए बता रहा है क्योंकि आपके ट्रेनर ने साइंस नहीं पढ़ी, आपके ट्रेनर ने मोस्ट प्रोबेबली वो स्टेरॉइड्स खुद नहीं लिए, और अगर उसने खुद लिए हैं और वो कोई कंपटीशन खेल भी चुका है, जीत भी चुका है, और उसने अपनी ट्रॉफी अपने जिम में लगा भी रखी है, तो भाई वो कॉम्पिटिटर है, वो कम्पीट करता है, वो एथलीट है, वो बॉडी बिल्डर है, ही इज़ एन कम्पेटिटर। ठीक है, वो और तुम कंपेरेबल ही नहीं हो। ठीक है, सो यू कैन नॉट टेक ऑल दैट स्टफ। तुम एक ढंग के प्री वर्कआउट तक ही नहीं पहुँचे, तुम क्रिएटिन तक नहीं पहुँचे, तुम कहाँ पहुँच गए स्टेरॉइड्स के पास। लोगों की प्रॉब्लम यही है आज की तारीख में, कॉलेज के बच्चे जिम जाते हैं, और कॉलेज के बच्चे जब जिम जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो जब अपने सीनियर्स को देखते हैं, उनके साथ ट्रेन करते हैं कि ऐसे कर्ल करना है, ऐसे स्क्वाट करना है, ये करना है, उनको बहुत हैवी एक्सरसाइज करने का और नए नई सप्लीमेंट्स ट्राई करने का मन करता है, और वो ये करते भी हैं। और दारू सिगरेट सुट्टे वेप गांजे नहीं छूट रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं इनको। अब इसके साथ कौन से स्टेरॉइड की कैसी सिनर्जी बनती है नहीं पता। आसान शब्दों में बताऊं तो आपकी ख़राब आदतें और ये जो अच्छी बॉडी बनाने के लिए जो आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, इनका आपस में कोई क्लैश होता है बॉडी के अंदर कि नहीं, ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर आप वे प्रोटीन के साथ मल्टीविटामिन लेते हो, तो कई लोग बोलते हैं कि मल्टीविटामिन में ऐसे अमीनो एसिड भी होते हैं जो बाकी अमीनो एसिड की एब्जॉर्प्शन में बाधा पैदा करते हैं, सो यू शुड नॉट टेक वे प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन टुगेदर, ऐसा बोलते हैं कुछ, विच इज़ ट्रू। ऐसा होता है, हर चीज़ हर दूसरी चीज़ के साथ बॉडी में नहीं जाती, वो उसकी एब्जॉर्प्शन को रोक सकती है, कई बार बेटर भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन की बात करूँ, अगर आप दही खाते हो, वो आपके इंटेस्टाइन को, कोलन को, आपकी आंतों को, आपके इंटेस्टाइन की वॉल्स को लुब्रिकेट करती है, तो जब उससे खाना पास होता है तो वो बेटर एब्जॉर्ब होता है, तो आपके शरीर पे बेटर एब्जॉर्प्शन होती है, तो आपके शरीर पे वो खाना लगता है। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर बोला जाए तो साइंस तो यही कहती है, इसलिए कई लोग खाने के साथ दही भी खाते हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार दही की तासीर ठंडी होती है तो उनको जुकाम हो जाता है, लेकिन डाइजेशन वाला बेनिफिट तो चाहिए, तो फिर उस पर विजडम लगती है कि यार तुम ब्लैक पेपर अगर छिड़क दो तो उसकी तासीर बदल जाती है। कई चाट वाले हैं वो तो यही करते हैं, नहीं तो उनका तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा ना। सो दैट इज़ द पॉइंट।
आप एक चीज़ को ठीक करते हो, फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है, फिर दूसरी प्रॉब्लम होती है, फिर आपको तीसरी प्रॉब्लम ठीक करनी पड़ती है। लेकिन वो तीसरी प्रॉब्लम जिस उस चीज़ की वजह से आई जो आपने करी, वो चीज़ ही नहीं करनी थी कभी। और आपका ट्रेनर आपको स्टेरॉइड सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर पा रहा है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि शायद आप मर भी सकते हो। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा ना कि आज किसी बाप ने अपने बच्चे को जिम में भेजा और आपने उस बच्चे को स्टेरॉइड्स दे दिए और कल उसका बाप पुलिस लेके आपके दरवाजे पे आ गया क्योंकि उसके बच्चे ने यमराज को ओटीपी दे दिया। मतलब किसी ने जिम भेजा अपने बच्चे को, आपने मार दिया उसके बच्चे को। तो ऐसा अगर कोई ट्रेनर जानता है कि हो सकता है, तो वो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेगा। उसके बावजूद ट्रेनर्स आपको स्टेरॉइड्स रिकमेंड करते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि दे आर कन्विंस्ड कि भाई अगर केमिस्ट ने दे दिया हमको, हमारे बॉडी बिल्डर दोस्त ले रहे हैं, यूट्यूब पे जो भाई लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं वो बता रहे हैं, तो यार सेफ़ है। और छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, एक्ने हो गया, हेयर फॉल हो गया, स्किन लूज़ हो गई, वाटर रैपिडली लूज़ हो गया बॉडी से, नींद बहुत ज़्यादा आने लगी है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने लगा है, गांठें बनने लग गई हैं नसों के अंदर, क्रैम्प्स बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इट इज़ फाइन। इसे कहते हैं डेविल्स डायलेमा सॉर्ट ऑफ। कोई गूगल कर ले अगर चाहता है तो, कि देखो कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, लेकिन कई बार हम ना जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार हाँ 10 नुकसान है लेकिन ये जो 2 फ़ायदे हैं ना, मेरे को ये चाहिए। तो ये 10 नुकसान होते हैं तो कोई बात नहीं। अब आपका ट्रेनर जब आपको स्टेरॉइड्स देता है तो आपकी तरफ से उसने ये डिसीजन खुद ले लिया है कि ये जो 10 नुकसान होते हैं कोई बात नहीं, और आपको पता नहीं। अब one of the best friends that a gym trainer, gym owner can have is a pharmacist, जिसे हम केमिस्ट भी बोलते हैं, जो जिनकी दुकानें होती हैं, जो लोग दवाई बेचते हैं, वो किसी भी जिम ओनर का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है वो आदमी। क्यों? क्योंकि वो उसको वो हर चीज़ ला के देगा जो उसको चाहिए। अब वो वहाँ से लेके अपने स्टूडेंट्स को भी बेचेगा। एमआरपी रिमूव कर देते हैं, डेट ऑफ एक्सपायरी हटा देते हैं, टेप लगा लगा के प्रिंट रिमूव कर देते हैं, एक्सपायर्ड पेप्टाइड्स, एक्सपायर्ड ट्रेनबुलोन एसीटेट्स, एक्सपायर्ड टाइलेनॉल, बिकते तो नहीं लेकिन हाँ मतलब बोल सकते हैं कि बेचते हैं लोग, और वो लोग खरीदते हैं और उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और वो लोग फिर अपने वीडियोस बनाते हैं, दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और फिर उनके माँ बाप उनका जिम छुड़ा देते हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा यार सब मना करते हैं, लेते तो सब हैं, तो तुम्हें क्या करना है? सबने तो आईआईटी की भी तैयारी करी थी, पहुंचा कोई? You should not look at the statistics. You should not look at what people are doing. You should do what is right. You should have the ability to make a right decision, जिसे विजडम बोलते हैं इंग्लिश में। आप पे सही और गलत का फ़र्क करने की समझ होनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कभी भी भगवान की दया से सही रास्ते पे चल गए ना, तो सही और गलत तो बहुत इन्फीरियर लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। समझदार लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इट इज़ टू चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि सही और सही में बहुत सही क्या है, उनकी चॉइस तो उस लेवल की हो जाती है। ठीक है, सो आप मैं लेकिन फिर भी आंसर दे देता हूँ। देखो स्टेरॉइड से बॉडी बनती है, बहुत अच्छी बात है, वेस्कुलरिटी आती है, हार्डनेस आती है, स्किन पतली हो जाती है, प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी में बेटर हो जाता है, ज़्यादा प्रोटीन खा सकता हूँ, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हाँ नेचुरल वाली बंद हो सकती है तो उससे कोई रिस्क नहीं, क्योंकि वी आर फाइन। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं, प्रूवन बेनिफिट्स हैं, टेस्टेड बेनिफिट्स हैं, साइंस ने बोले हैं, रिसर्च भी मिल जाएगी, एनसीबीआई की, एग्जाम इनकी, इंटरनेट पे सब मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो रिस्क लेके हमारी बॉडी पे जो रिएक्शंस होंगे, हमारी बॉडी पे जो रिजल्ट आएगा, तुम्हारा बिफोर और आफ्टर का तो टेस्ट भी नहीं देखता है तुम्हारा ट्रेनर। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या होने लगा है, तुम्हें अगर फील भी नहीं हो रहा है, दिख भी नहीं रहा है, तब भी हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को। बात करते हैं कि क्या मैंने कभी स्टेरॉइड्स लिए हैं? द आंसर इज़ नो, अभी तक तो नहीं, और कोई नियर टर्म में प्लान भी नहीं है। आज से 20 साल बाद की बात 20 साल बाद कर लेंगे, आज से 10 साल बाद की बात 10 साल बाद कर लेंगे। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लिया। क्या मैंने कभी किसी को प्रिस्क्राइब करे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं तो उल्टा लेने से मना करता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, गोरे गोरे बच्चे हैं, दाढ़ी दाढ़ी भी नहीं आई है, पतले पतले जिम में आते हैं बॉडी बनाने के लिए, कहते हैं कि भैया शाम से ले लें। अगर भाई तुझे बताया किसने? तो ये बोलते हैं कि यार हमारे एक दोस्त से केमिस्ट है, वो बता रहे थे कि आजकल ये बहुत चल रहा है। मगर चल रहा है क्या होता है? अब चल तो मूवी भी रही है, एक्टिंग करने लग जाओगे। तुम्हें करना क्या है समाज से? समाज को लगा तेल और आग लगा दो समाज पे। मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैं समाज प्रूफ हूँ, मैं सुनता ही नहीं किसी की। मुझे लोगों ने इंजीनियरिंग के बाद बोला एमबीए कर लो, मुझे लोगों ने कहा यूलिप खरीद लो, मुझे किसी ने कहा टैक्स सेविंग एलआईसी ले लो। अब भाड़ में जाओ तुम सब, मैं सुन ही नहीं रहा किसी की। आप दुनिया कह रही शादी कर लो, कभी कभी सुननी पड़ती है। एनीवेज, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेरॉइड्स इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अगर कोई कम्पीट करता है तो है उसके लिए भी नहीं, लेकिन अगर वो लेगा नहीं तो वो जीतेगा नहीं, तो उसको लेने पड़ते हैं। उसके बाद भी नहीं जीत रहे वो। ठीक है,
अरे यार हार्डी चोपर नहीं जीता, तुम कहाँ उखाड़ लोगे अपने आप को? और रोनी कोलमैन कितने साल जीत गया, जे कटले स्टार्टिंग में नहीं हारा। और ये क्या कहते हैं, कितने तो अनक्राउंड ओलंपियंस घूम रहे हैं, ठीक है। कहाँ बिग रैमी, कहाँ गायब, अब नाम नहीं ले रहे हो लोग उसका, है ना। ब्रैंडन करी, शॉन रोटन कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे हैं टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3, कहाँ है? ठीक है। तो ऐसे में सोचो कि वर्ल्ड में बेस्ट नहीं जाओगे तुम, बहुत बैठे हैं, अंग्रेज भी बैठे हैं, वही पेल देंगे तुम्हें। लेकिन अब तुम कहोगे इंडिया में कहीं ना कुछ यहाँ पार्शलिटी चल रही है, यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है, यहाँ पे गुरु चेले की जोड़ियाँ जीत रही हैं, यूट्यूबर्स जीत रहे हैं, पीआर एक चीज़ होती है, उसका स्ट्रेस अलग होता है। आम आदमी अचानक से आके सारे कॉम्पिटिशन तड़ा तड़ जीत जाए, मुश्किल है। आज क्या, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले ही इंडियन एथलीट बाहर जाके कम्पीट करने लग गए थे कि इंडिया में खेलने नहीं, आग लगाओ। थाईलैंड में जाके कार्ड लेके आ रहे हैं। बाकी अगर कभी गलती से ले लिया और कोई दिक्कत हो जाए तो फ़ोन करने में झिझकना मत, पहले भी आती थी चीज़ें, तुम्हारे बाद भी आएंगी, तुम कहाँ तक जाओगे? चल रहा है मत चलो, तुम चलो तमीज़ से चलो। इस पे आगे इन सारी चीज़ों पे मैं इन फ्यूचर अच्छे से बात करूँगा, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसी बहुत चीज़ें जो आप कर सकते हो, जो आपको वो रिजल्ट दे देंगी जो आपको नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगता है कि स्टेरॉइड ही एक लास्ट चीज़ बची है, ठीक है। आप पीरियडाइजेशन कर सकते हो, आप कार्ब साइक्लिंग कर सकते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो, कीटो डाइट कर सकते हो, HIIT कर सकते हो, अपना पूरा वर्कआउट प्लान चेंज कर सकते हो, वेव ब्लॉक पीरियडाइजेशंस, डी लोड्स कई लोग नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। कई लोगों को डाइट में रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं, तो कार्ब साइक्लिंग जैसी चीज़ें, IF जैसी चीज़ें जो मैंने बताई ये भी कर सकते हो, ठीक है। सप्लीमेंटेशन ऐड कर सकते हो, अच्छे प्री वर्कआउट्स ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छा वर्कआउट करने में और अपने मसल को अच्छे से तोड़ने में हेल्प करेंगे। क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिटुलिन है, बीटालेनिन है, बायोप्रिन है, थियानिन है, कैफीन है, और हाँ ये सारे अमीनो एसिड हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा वर्कआउट करने में हेल्प कर सकते हैं। एंड्योरेंस चाहिए, बीटा-एलानाइन हो गया, पंप चाहिए, एनो मैट्रिक्स खुद बनाओ घर में, नाइट्रिक ऑक्साइड का मैट्रिक्स बनाओ, आर्जिनिन लो, सिटुलिन लो, मैलिक एसिड लो। शिकंजी मैं रिकमेंड करता हूँ लोगों को, नमक चीनी का पानी रिकमेंड करता हूँ, ORS रिकमेंड करता हूँ मैं लोगों को, ठीक है। क्योंकि सिर्फ नमक पीने से कुछ नहीं होता ज़िंदगी में। लोगों को लगता है नमक इज़ इलेक्ट्रोलाइट, इंट्रासेल्युलर और ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो हाइड्रेशन होती है प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको पोटेशियम भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, सब चाहिए। सारी चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं और कई लोग ये सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और ये इत्तेफाकन सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 1 या 2 दिन में फ़र्क नहीं देती। सप्लीमेंट तो चलो तुम्हें 2 दिन में, आज कल में पता लगेगा कि काम कर रहा है, लेकिन जो चीज़ें बता रहा हूँ जैसे पीरियडाइजेशन जैसी चीज़ या फिर कार्ब साइक्लिंग जैसी चीज़, तो महीनों हफ्तों ट्राई करो कंटिन्यूसली, शिद्दत के साथ, और ना आए रिजल्ट तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या है, बहुत चीज़ें हैं, 5x5 है, GVT है, 10x10 है, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड्स होते हैं, डी लोड्स होते हैं। डी लोड्स नहीं करते हैं लोग, मैं किसी को बोल दूँ ना जिम में पकड़ के डी लोड कब करते हो तुम, वो कहते हैं ये क्या होता है। सो दैट इज़ द पॉइंट। मैं इन सब पे वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि ये लेस नोन, लेस हर्ड, लेस इम्प्लीमेंटेड टॉपिक्स हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, और 2024 में इसके बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। तो I hope I made my message clear about steroids. So just be wise, stay cool. The Wisdom Preacher signing out. Goodbye now. Bye.